वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के जाने माने सीनियर वकील एम सुतार और साथ बहुत सारे वकीलों का आज कांग्रेस पक्ष पे यही नाराजगी जता रहे हैं ताकि अब तो कांग्रेस पक्ष का जो टिकट कंफर्म हो गया है, कोई खुशियां बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब किसी को अब तक कांग्रेस टिकट का कोई भी फैसला हाई कमांड नहीं ले पाए, क्योंकि अब तो खुलासा अभी किसी का नाम अब तक तो नहीं आ पाया, मगर अब भी कांग्रेस टिकट किसके नसीब होगा विजयपुर शहर में अब तक किसी को पता नहीं, क्योंकि अब यही एक नाराजगी जता रही है ताकि कांग्रेस पक्ष अगर मुसलमान साथ रहेंगे तो कांग्रेस पक्ष बहुत ही मजबूत होगा। अगर कांग्रेस पक्ष के अगर मुसलमान छोड़ दिए तो कांग्रेस पक्ष ये सबसे ढीला पक्ष होगा और सबसे छोटा पक्ष जरूर होगा। अब इनका यही कहना है। ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए ताकि मुसलमानों के साथ कांग्रेस पक्ष में क्या नाराजगी हो रही है और उनके साथ क्या बदतमीजी और क्या उनके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आने के बाद मुसलमानों की उम्मीद इतनी बढ़ गई थी ताकि इस बार चुनाव में बहुत सारे मुसलमानों को कांग्रेस टिकट नसीब हो जाएगा। इस बार चुनाव की भी चुनौती बड़ी दमदार से मुसलमान देने की उम्मीद रखे थे, मगर आज वो उम्मीद टूट गई। क्योंकि अब राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए ताकि अपने ही पक्ष में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या इस बार कांग्रेस पक्ष को मुसलमानों को लेकर क्या मजबूत बनाना है या नहीं है। इन सब का जवाब यहाँ के विजयपुर शहर के सीनियर जाने माने वकील ही उन्होंने ही दे सकते हैं। उनके ही जुबान से सुनाएंगे एक रिपोर्ट में। मैं और मेरे साथी एडवोकेट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको इस बात का दुख हुआ है कि कर्नाटक में कांग्रेस कमेटी ने सिर्फ 10 लोगों को टिकट दिया है, जबकि पिछली बार 17 लोगों को दिया था और उसमें 7 लोग इलेक्ट हुए थे। हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी 90 लाख पॉपुलेशन है, जबकि दूसरी कम्युनिटीज कम है। कंपेरेटिवली मुस्लिम कम्युनिटी, उनको ज्यादा टिकट दिए गए हैं और मुसलमानों को कम टिकट दिए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है। और एक बात ये है कि कर्नाटक में जब इलेक्शन कमेटी बनाई गई उसमें भी कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं था। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आपको मुसलमान की वोट चाहिए, इट इज नोन फैक्ट दैट एवरी मुस्लिम इज रेडी टू वोट फॉर द कांग्रेस। आप किसी भी मुसलमान को पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि मैं कांग्रेस को वोट डाल रहा हूँ। अगर जब सारी पॉपुलेशन आपके साथ में है, then why you are neglecting the leaders and why you are not giving the proper representation to the Muslim community in the Congress committee? Very sorry state of the affair. आज हमारे लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारा कोई रहबर नहीं है। अगर आप तालुक लेवल पर जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाइए या स्टेट लेवल पर जाइए, मुस्लिम का कोई रहबर नहीं है, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमेटी में अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे कि माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट है, उसको कमेटी में मेंबर बनाना चाहिए, लेकिन उसको मेंबर नहीं बनाते। माइनॉरिटी सेल है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाले का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस कमेटी जो है मुसलमानों को नेगलेक्ट कर रही है। आज हमारा एक ही मकसद है कि अभी पूरी अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, अभी 7 जगह जहां पर दिए गए थे पिछली बार, वो दे आर आल्सो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, वहां भी ज्यादा मुस्लिम थे। अभी भी वक्त है, आप जो है बचे हुए 7 लोगों को मुसलमानों को टिकट दें ताकि हमारी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन हो। टिकट फाइनल हुआ क्या नहीं सर?
अभी तक तो टिकट ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। जब फाइनल डेट, नॉमिनेशन की जब डेट आएगा उसी दिन जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना है। पार्टी माइट नॉट डिक्लेयर बट नॉट ऑफिशियली। कोई कहता है कि मेरा हुआ है, कोई कहता है कि मेरा हुआ है, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है सम पर्सन्स माइट रिसीव्ड ग्रीन सिग्नल्स फ्रॉम द पार्टी। तो लोगों को मालूम हुआ, ऑफिशियली बोले होंगे, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। इसलिए ये मेरी इल्तिजा है, मेरे दोस्तों की जो बेटे हैं हमारे मुस्लिम वकला, इन सब का डिमांड है कि बच्चे के 7 लोगों को भी टिकट दिया जाए। अगर आप दूसरे कम्युनिटीज को करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कम्युनिटीज कम है लेकिन उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? आज बीजेपी हमारे खिलाफ है, हर बात पर हमें गाली दी जाती है और हमें डराया धमकाया जाता है, मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी शुड कम फॉरवर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम बिकॉज दे आर 100% वोटर्स ऑफ द कांग्रेस कमेटी। ऐसा जो कांग्रेस में पहले कभी नहीं था सर, आज भी बहुत सीनियर्स है इसमें, तो इस बार ऐसा जो कांग्रेस में क्या बदलाव हो रहा है, ऐसा कौन कर सकते हैं सर ऐसे लीडरशिप? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 50 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मुसलमानों को उनका जो भी राइटफुली देना है देते आए थे, लेकिन आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सीईसी में कोई मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जितने उनको देना था उतने भी नहीं दिए गए। इसकी वजह ये कि these leaders जो अभी लीडर हैं, they are not interested in the upliftment of the minority communities। मैं इससे ज्यादा क्या नहीं कह सकता। अभी दलित संगठन भी आज कांग्रेस को विरोध कर सकते, क्योंकि एक जो पुराने राजू आलगुर के 2 मरतबा उन्होंने भी चुन किया, मगर उनको भी आश्वासन दे रहे हैं और एपी बनाते बोल के ऐसा आश्वासन दे के उनको भी धोखे में रख दिया जा रहा है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, SC/ST को भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं मिला है। ओनली मेजर कम्युनिटी स्पेशली लिंगाइट्स और वक्कलिगाट, हालांकि इट इज नोन फैक्ट दैट दे आर सपोर्टिंग द बीजेपी, इवन देन दे हैव बीन गिवन ए मच रिप्रेजेंटेशन इन द टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। उनके लोग पूरे बीजेपी में है, इसके बावजूद भी उनको ज्यादा दिए। हमारे सब लोग कांग्रेस में, हमको कम टिकट दिया गया है। ये हमारे ऊपर जुल्म है ये पार्टी का। 100% पूरे जितने भी मुसलमान है आज कांग्रेस के ही छतर छाये में है, आज से नहीं कई सालों से है, मगर इस बार उनको पूरा तरीके से उनको सपोर्ट नहीं है। इस बार मुसलमानों को, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं है। ऐसा होने लगा तो फिर क्या? ऐसा होने से क्या होता है, वही पार्टी चले जाएगी, we lose the power। अभी आजाद, जो गुलाम नबी आजाद के जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दे आर आल्सो नॉट गुड। माइनॉरिटी लीडर्स को तुम नेग्लेक्ट करके माइनॉरिटी की वोट कैसे लेने वाले? सर एमएलए आकांक्षी टिकट के लिए सर 2 लाख रुपए ले गए सर एक कैंडिडेट से, कहीं करोड़ों रुपए हो गए, क्या उनको वापस मिल सकते हैं? नहीं, वो जो पार्टी के काम के लिए लिए हैं, वापस देने का सवाल नहीं पैदा होता और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी का फंड है और पार्टी के बहुत सारे खर्च रहते हैं, उस बिना पर उसको लिया गया है, उसको वापस देने की जरूरत नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। अब सर कांग्रेस की जो उम्मीद है कि सर विजयपुर शहर में ऐतिहासिक शहर है, इस शहर में मुसलमान को ज्यादा कांग्रेस पर उम्मीद है, क्या ऐसा होने से क्या एमआईएम में जा सकती सर मुसलमान? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी मुसलमान कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। भले 1000 मुसलमान दूसरी पार्टी से रहने दो, लेकिन हमारे जो लोग हैं, दे आर प्योरली कांग्रेसमैन एंड दे विल वोट फॉर द कांग्रेस ओनली। आप क्या कहना चाहते सर? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनको एक्टिविटीज में जो माइनॉरिटी सेल जो भी है, यानी देखो जब आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बना रहे हैं और वहां पर मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी कमजोर हो जाएगी। अगर मुसलमान ही कांग्रेस हट जाएंगे तो कांग्रेस में क्या बचने वाला है? कांग्रेस को अगर मजबूत बनाना है तो मुसलमानों को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी हमारी खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। एक भी टिकट उन्होंने नहीं दिए, हमारे उनके ऊपर हक नहीं है, लेकिन हमारा जो हक है वो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस वाले इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज हमारे साथ में है, उनको हमको साथ में लेकर चलना है। खाली जबान से बोले मुसलमान हमारे साथ चलिए, हाँ, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप सबको मालूम है कि किसका वहां पर विकास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी का अंजाम यही होने वाला है। कांग्रेस में टेक द इंटरेस्ट इन द माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। दलित संगठन परसों अमेरिका सर्कल में एक आंदोलन किए थे
उन्होंने बोलते कांग्रेस को भैंसका डालते हैं हमारे लीडर्स को नहीं, उनको भी वही है। ये उनका अपना मसला है, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं माइनॉरिटी की हद तक ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है कांग्रेस में, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब सीईसी में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन हु विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम। ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मुसलमान वहां पर नहीं है। हम ये समझ रहे थे खड़गे साहब जो है वो एससी के लीडर हैं, मुसलमानों का इंटरेस्ट सेफगार्ड करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर सके। वेरी बैड effect I can say, this bad aspect। इसलिए मैं कांग्रेस लीडर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो भी बाकी हैं, जितने जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि रायचूर है, बहुत सारे हैं, इन सबको जो है अगर आप कॉन्फ्रेंस लेकर उनको अगर टिकट देंगे तो 100% मुस्लिम चुनकर आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 7 जो टिकट मुसलमानों को दे, डोमिनेटेड एरियाज ऑफ द मुस्लिम्स है, वहां पर मुसलमानों को टिकट देकर ये पार्टी को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, न कि घटाने की। MM Sutar, advocate, vice president, district Congress committee, and president of World Human Rights Association, Belgaum division। At the very outset, I would like to condemn the distribution of Congress ticket to the Muslim community. It is very low in number. It was 18 MLA in the during the Gundurao regime. आर गुंडूराव जब वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, तब 5 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे अजीत सेठ साहब के पीरियड में, और 18 एमएलए थे गुंडूराव साहब की चीफ मिनिस्टरशिप। आज जो है कंप्लीट कांग्रेस की जो आज बैकबोन है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन अफसोस कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इट इज वेरी शेम टू से दैट वी आर नेग्लेक्टिंग बाय द कांग्रेस कम्युनिटी, दो द एंटायर पार्टीज डिपेंड अपॉन द मुस्लिम कम्युनिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट वोट बैंक टू द पार्टी। Despite that, we are neglecting by the High Command, by the AICC and by the KPCC also। तो बहुत सारे आज भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां मुस्लिम, रायचूर वगैरह ऐसे हैं जहां पर हमारा नुमाइंदा आ सकता है, तो हमें टिकट नहीं दिया जा रहा। तो क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए, क्या वोट बैंक है सिर्फ मुस्लिम? तो ऐसे बहुत सारे। अब ऐसा होगा सर, सिर्फ वोट के लिए मुस्लिम्स को कांग्रेस में रखा गया? नहीं, वैसा तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर कोई वैसा सोच रहा है, अगर पार्टी के लाइन पे हाई कमांड लीडर्स अगर ऐसा सोच रहे हैं, तो वो फिर बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन में। मुसलमान बहुत इंटेलिजेंट है, कब किसको चढ़ाना कब किसको उतारना बहुत इंटेलिजेंट है, कब किसको वोट डालना। जब वोट का सवाल आता है तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल वोटिंग होती है हमारी। क्यों बोले तो हमारी जो वोटिंग है ये बहुत ही निर्णायक वोटिंग है, एक फैसला कन नताइज होते हैं हमारे वोटिंग के। तो इसलिए ये AICC और KPCC से मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देकर हमारी पार्टी को, अगर मजबूत, अगर पार्टी को आप अधिकार में देखना चाहते हैं तो पार्टी को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों के राइट्स को सेफगार्ड करना होगा। क्योंकि हम आज़ादी से लेकर आज तक इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इज पार्टी ऑफ द माइनॉरिटीज और माइनॉरिटी इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इस तरह से है हमारा। तो इतना मैं कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हाँ, माय नेम इज DS मुल्ला, एडवोकेट, DCC एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, बीजापुर। कहना पड़ रहा है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस में जो सीट डिक्रीज किया गया है, जो 10 सीट पे आगे खड़ा किया है, ये सीट तो उलमा कह रहे हैं कि 23 सीट देवो। कर्नाटक के अंदर उलमा कमेटी ने ये कहा है कि 23 सीट देना बोल के, लेकिन आप लोग 10 सीट पर जो है एक कांग्रेस सीट कम करके 17 से जाकर लास्ट टाइम जो 17 सीट दिए थे उसमें 7 सीट
जो है कांग्रेस ने जीती थी। इस मर्तबा 10 सीट देकर आप खुश हो रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी वाले खुश नहीं है। इसमें मुस्लिम्स खुश नहीं है, मुस्लिम जो है बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने वाले ही मुसलमान हैं। ज्यादा तादाद में जो वोट देने वाले हैं मुसलमान हैं, और वो बैकबोन ऑफ द कांग्रेस है। और आप ऐसे ऐसे जगह पर जो है सीट देना नहीं चाह रहे जहां पर चुन के आने वाले हैं, जैसा रायचूर है, सिग्गांव है और बीदर है, और यहां पर अभी तक तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे पूरी तरह से। तो इसके लिए जो है बड़ा अफसोस हो रहा है हमें, क्योंकि आप कोशिश ये करो कि माइनॉरिटी सेल्स हैं आप बनाए हुए हैं कांग्रेस के, इन लोगों को बुलाओ, लीडर्स हैं हमारे पास एडवोकेट्स लीडर्स भी हैं जो सीनियर मोस्ट 40 साल से 50 साल से मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों की राय मशवरा आप नहीं, सिर्फ आप ये चाह रहे हैं कि जो मुसलमान को बाजू कर दिया जाए, फिर हम जो है सीट जिसे चाहे उसे दे दिया जाए। तो सीनियर लीडर्स को कांग्रेस में क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, इसलिए कि वो लोग हमारा रिप्रेजेंट नहीं बनाना चाहते सीनियर लोगों को, क्योंकि कल के दिन इन लोगों को तकलीफ आ जाती है। ये सीनियर लोग अगर वहां पर चले गए तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये लोग बैठकर विधानसभा में, राज्यसभा में बात कर सकते हैं ना, सीनियर लोग हमारे अच्छे से बोल सकते हैं, क्या क्या हिंदुस्तान की हालत है उसके बारे में बता सकते हैं। इसके लिए लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो वहां जाकर खड़े नहीं हो सकते। तो कांग्रेस पक्ष कभी भी नहीं सोची सर सीनियर्स के बारे में? इतने बड़े बड़े सीनियर्स जो है आज उनको लेना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोग चाह रहे हैं कि बड़े सीनियर्स, एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग वहां पर न आए, कि पार्लियामेंट में खड़े रहकर बात कर सके। जैसे बनातौला अपने इससे बात करते थे, जैसा ही हमारे इन्हों गुलाम नबी आजाद करते थे, इसी तरह जो है आजम खान ये लोग करते थे। इस तरह से बात करने वाले न हो वहां पर, इसलिए इनको पीछे हटाया जा रहा है। जब तजुर्बा नहीं तो पक्ष मजबूत कैसे हो? हाँ, इसीलिए सीनियर लोगों को लेंगे, आप एडवोकेट्स को लेंगे, आपका पक्ष भी मजबूत हो जाएगा, कांग्रेस लीडरशिप भी मजबूत हो जाएगी, और आप जो है मुसलमानों को, हम तो ज्यादा वोट ये नहीं मांग रहे, सीट नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 20 से 23 सीट दे दो बोल रहे हैं। और 20 और 23 सीट अगर आप देंगे मुसलमानों को, तो ये हमारा एक रिप्रेजेंट रहेगा आपको बात करने के लिए, ये लोग कांग्रेस की तरफ से, और ये लोग मोमेंट रहेगा एक, ये लोग बड़े से बड़ा जो है काम कर सकेंगे आपके साथ मिलकर। और आज आप कांग्रेस वाले अगर कोशिश कर अगर सीटों को अगर ज्यादा कर देंगे और मुसलमान को अच्छे सीट दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, काम करने वाले हैं, काम वर्कर हैं, इन लोगों को भी सीट दो, नहीं बोल के नहीं है, लेकिन तुम ऐसे सीट मत दो जो नहीं आने वाले हैं। तब में आपने क्या कांग्रेस में कितना फर्क? तब देखिए, मैं भी जो है कांग्रेस को 25-30 साल से देखते आ रहा हूँ, तो जब जो कांग्रेस का जो हुआ करता था वहां पर हमारे कम से कम 17-20 लोग रिप्रेजेंट किया करते थे पार्लियामेंट के अंदर। आज वो नहीं है, देखने में नहीं मिल रहा है असेंबली के अंदर, आज वो हमारे कहीं पर वो नजर नहीं आ रहा है। इसके जो है ज्यादा अगर आप सीट देंगे, हमारा रिप्रेजेंट आकर वहां पर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा एक कम्युनिटी की तरफ से, तो हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलर डेमोक्रेसी जो नाम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, और ये देखकर ही मुसलमान वोट देता है। सेकुलर है, डेमोक्रेसी, हर एक को बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ, अपने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉज हैं। ये कौन करेगा? ये मुसलमान पढ़ा लिखा अगर रहेगा तो वहां आकर बोलेगा, लेकिन इन लोगों के लिए सीट नहीं दे रहे लोग। मतलब अभी ज्यादा से ज्यादा अभी नए चेहरे हैं, उसमें पढ़े लिखा नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखा जो है इसमें नजर नहीं आ रहा है, नए चेहरे नजर आ रहे हैं। हमें चाहिए कि पुराने चेहरों को ले आओ, जो एक्सपीरियंस हैं, जो प्रैक्टिकल जानने वाले हैं, जो फील्ड में घूमे हुए हैं और देहात फिर कर काम किए वाले हैं, हर ब्लॉक में जाकर काम किए हैं लोग, देहातों के विलेजेस के अंदर। इन लोगों को तुम पीछे हटा दिया है, तो इसलिए आज पार्टी मजबूत हो गया आपका कहना? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मजबूत इसलिए होगी कि हम लोगों को अगर सीनियरों को अगर वोट दिया जाएगा, यानी सीट दिया जाएगा, तो ये लोग जो है ज्यादा जो है आने के चांसेस भी रहते हैं और मजबूत भी हो जाएगी पार्टी। और मजबूत करने के लिए सीनियरों को लेना जरूरी होता है और उनके राय मशवरे के साथ चलना पड़ेगा। DS काजी एडवोकेट बीजापुर, सीनियर एडवोकेट। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी को तो हम जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ है तब से जानते हैं। इन दिस रिगार्ड आई एम इन सपोर्ट ऑफ सुतार सर। जब कांग्रेस में 17 सीट्स देते थे मुस्लिम्स को, अभी वो 10 को लाके खड़ा कर दिए हैं। इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे।
ओके, ये देखकर बहुत दुख होता है कि जहाँ इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, यहाँ कास्टिज्म हो रहा है। ओके, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी से कि 17 to 20 कर दे इन टिकट्स को, और वॉट एवर पॉलिसीज वेर अप्लाइड बाय इंदिरा गांधी जी उन्हें फॉलो करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। बोलो आप। My name is Gulab Shah, Assistant Advocate, District Bijapur.